अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो टर्म्स हैं, कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। और बात की जाए कि क्या ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या ये दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब हैं, तो बिल्कुल ये परफेक्ट क्यूब भी हैं। तो हम इनको होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं और होल क्यूब में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ये सवाल ज़्यादा आसान रहेगा अगर हम इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके करें, क्योंकि दरमियान में माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ अभी प्लस साइन होता तो हम इनको फिर क्यूब वाले तरीके से ही करते। तो ये बात याद रखिएगा, अगर माइनस साइन है, टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी हैं, तो आप होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की तरफ जाइए, यानी कि दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। लेकिन अगर दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी हैं और दरमियान में प्लस साइन है, तो फिर आप इनको दोनों को होल क्यूब में कन्वर्ट करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम दोनों को होल स्क्वायर्स में लिखते हैं। एक्स के ऊपर क्या पावर लगाएं कि वो 2 से मल्टीप्लाई और वापस 6 बन जाए 3। वाई के ऊपर भी क्या पावर लगाएं कि जब वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो तो वापस 6 बन जाए, तो यहां पर भी 3। तो ए का मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट और बी का मतलब है सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट। और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ए का मतलब एक्स क्यूब, बी का मतलब वाई क्यूब, यहाँ पर भी ए का मतलब एक्स क्यूब, बी का मतलब वाई क्यूब। यूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी के। अब आप देख सकते हैं तो सीधे सीधे फॉर्मूले बन गए हैं, सिर्फ ए और बी की जगह यहाँ एक्स और वाई है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को भी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। और इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर आप फॉर्मूले भी मुलाहिजे कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके इक्वल होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया। अब अच्छी बात है, अगर आप छोटे ब्रैकेट्स को पहले और बड़े ब्रैकेट्स को आप बाद में लिख लें तो लास्ट स्टेप मजीद ये हो सकता है कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। और इसी सवाल को अब हम, जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप इनको परफेक्ट क्यूब के तौर पर देखते हैं और होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमने क्यों इस बात को तरजीह दी कि हम इनको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। ये तरीका ज़्यादा आसान क्यों है, इस बात का अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब हम इसी सवाल को होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे दोनों टर्म्स को, और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि वो सवाल ज़्यादा लेंथी होगा। जी, अब हम इसी सवाल को सेकंड मेथड से करने जा रहे हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि सेकंड मेथड में जब हम इन दोनों टर्म्स को होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम दो होल क्यूब बनाते हैं। एक्स के ऊपर पावर 2 लगानी पड़ेगी तभी वो 3 2 6 बनेगा, और बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी वाई के ऊपर पावर 2 लगाएंगे तभी 3 2 6 बनेगा। मतलब एक्स टू दी पावर 6 का क्यूब रूट हुआ एक्स स्क्वायर और वाई टू दी पावर 6 का क्यूब रूट कहलाएगा वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट हमारे लिए ए है, सेकंड टर्म का क्यूब रूट हमारे लिए बी है, और यहाँ आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा जो बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ए का मतलब एक्स स्क्वायर है जबकि बी का मतलब वाई स्क्वायर है। यहाँ पर भी हमने ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह वाई स्क्वायर लिख दिया। इस सेकंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और आप देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मगर हम बिल्कुल हम इन द एंड लगाएंगे, वरना अगर अभी हमने यहाँ से ये ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखना शुरू कर दिया तो हमारा वक्त और ज़्यादा लगेगा। और एग्ज़ाम्स में आप जितना टाइम बचा सकें और सॉल्यूशन को जितना आप मिनिमम लेंथ पर ला सकें, हमें चाहिए कि हम उतना ज़्यादा उसको मिनिमाइज़ करें। तो लास्ट स्टेप में हम इसको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख देंगे। अभी यहाँ पर स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी x4, यहाँ बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4। ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, 2 2 4। अब यहाँ पर
ये ब्रैकेट पे तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पर ये ब्रैकेट मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी भी पहले हमने जो सवालात किए उनमें कई बार आपने देखा कि 3 टर्म्स आ रही थी ब्रैकेट में और हमने जवाब को वहीं रोक दिया। इन 3 टर्म्स में ऐसी क्या बात है कि ये मज़ीद आगे फैक्टराइज होंगी? तो ये बात भी हम शुरू के एपिसोड्स में बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टर्म, कोई भी ब्रैकेट मज़ीद आगे फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। एक बार फिर शॉर्ट रिकॉल करते हैं। अगर तीनों टर्म्स प्लस हों, पहली शर्त, दूसरी शर्त, फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद जो भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है उनकी पावर्स 4 के टेबल में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ x की जो पावर है वो 4 है, y की पावर 4 है, दोनों पावर्स 4 के टेबल में आती हैं। और तीसरी और बहुत अहम शर्त ये थी कि यहाँ पर दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तमाम शराइत पूरी हो रही हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर यहाँ लिखा हुआ 2 आ जाता तो 2 तो नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसको मजीद आगे फैक्टराइज नहीं करते। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म की पावर 4 के टेबल में आती हैं और तीनों की तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, या तीनों की तीनों टर्म्स नेगेटिव भी हो सकती हैं। हम माइनस साइन कॉमन लेकर फिर इन तीनों को पॉजिटिव कर सकते हैं, मतलब तीनों टर्म्स का साइन सेम होना चाहिए। तो जब कोई इस तरह की 3 टर्म्स हमारे पास आए तो आप जानते हैं फिर हम वहां पर ज़बरदस्ती a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। यानी कि यहां पर आप जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेकर यहां लिख देंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट बनेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 2 वापस 4। थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट यहां इस ब्रैकेट में वाई स्क्वायर, 2 2 फिर 4। एक्स स्क्वायर को यहाँ से देखकर यहाँ लिख दिया, वाई स्क्वायर को यहाँ से देखकर यहाँ लिख दिया। अब आप मिडिल टर्म को बैलेंस करें क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म तो बैलेंस है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4, मगर मिडिल टर्म बैलेंस नहीं है। तो मिडिल टर्म को बैलेंस करने के लिए हमें 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ऐसे। यानी कि अब अगर आप 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। तो असल में डिसबैलेंस हुआ इसलिए था क्योंकि फॉर्मूले का 2 आ गया था, क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो हमने यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई किया, मगर क्योंकि मिडिल टर्म बैलेंस नहीं थी इसलिए जो भी डिफरेंस था उसको हमने आखिर में माइनस किया और यूँ अब ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब हम इन 3 टर्म्स को तो फॉर्मूले में बंद कर देंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और इधर हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर दिया। a का मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू एक्स स्क्वायर और b का मतलब जो यहाँ एक और होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू लिखी हुई वाई स्क्वायर, ये b है, और माइनस साइन एज इट इज़। और अब ये जो 1 है आप जानते हैं 1 लिखते नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी हम होल स्क्वायर में लिख देंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब हम होल स्क्वायर में लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं जब भी 2 ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस साइन हो, तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखते हैं, यानी कि हम वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और इधर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको अब आखिर में आप अरेंज कर लें क्योंकि आप जानते हैं अरेंज करने के लिए एक्स वाली टर्म्स पहले आनी चाहिए। इधर एक्स स्क्वायर है, फिर ऐसी टर्म आए जिसमें एक्स की पावर 1 हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स वाई में एक्स की पावर 1 है, तो हमें एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाई लिखना चाहिए और फिर आखिर में वाई स्क्वायर लिखना चाहिए। यूँ एक्स के हिसाब से ये एक्सप्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में मानी जाएगी क्योंकि एक्स की पावर सबसे बड़ी और उसके बाद वो कम हो रही है, मगर वाई के हिसाब से यही एक्सप्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में मानी जाएगी क्योंकि सबसे पहले वाई की पावर 0 होती है, मतलब वाई है ही नहीं फर्स्ट टर्म में, फिर y की पावर 1 और फिर y की पावर 2। तो यहाँ पर मैं इसको इधर अरेंज कर रहा हूँ, तो हमारे पास x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एज इट इज, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
यूं अब यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई और आपने देखा जैसे हमने फर्स्ट मेथड से किया था, सेकंड मेथड भी बिल्कुल वही जवाब लेकर आया, क्योंकि जवाब एक ही होता है। अब हमारी वर्किंग का तरीका, मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप इनको होल क्यूब में कन्वर्ट करके फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमारा जो जवाब है वो काफ़ी लेंथी हो रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मजीद नए सवालात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।